यूं तो देश को आज़ादी दिलाने में बहुत से शूरवीरों ने खून बहाया है, तब जाकर कहीं हम लोग आज़ाद भारत में सांस लेते हैं। ऐसे ही एक महान वीर थे गंगू मेहतर। गंगू मेहतर का जन्म कानपुर के पास अकबरपुर में हुआ था। उनके बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इतिहास लिखने वाले तथाकथित राष्ट्रभक्त इतिहासकारों ने जानबूझकर वीरों के योगदान को नज़रअंदाज किया है। किंवदंतियों के अनुसार गंगू मेहतर भंगी जात से थे। माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों के उच्चारण से आपको ठेस लगे तो, किंतु इतिहास को जानना भी बहुत ज़रूरी है। निम्न जाति का होने के कारण पढ़ने लिखने का मौका तो उन्हें कभी मिला ही नहीं, इसलिए मजबूरन उन्हें परिवार का पारंपरिक पेशा अपनाना पड़ा। जातिगत भेदभाव के कारण गंगू का परिवार कानपुर के चुन्नीगंज में बस गया। यहाँ बसने के बाद गंगू ने पहलवानी शुरू कर दी। उन्होंने एक मुस्लिम उस्ताद से पहलवानी के दांवपेच सीखे और थोड़े ही वक्त में वे खुद उस्ताद बन गए। लोग उन्हें सम्मान से गंगूदीन और गंगू बाबा बुलाने लगे थे। सती चौरा गांव में इनका पहलवानी का अखाड़ा था। गंगू मेहतर विठ्ठुर के शासक नाना साहब पेशवा की सेना में नगाड़ा बजाते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने एक वीर सेना के रूप में सेना में अपनी छवि बना ली। 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ तो नाना साहब और अंग्रेज़ों की सेना के बीच घमासान लड़ाई हुई। इसी बीच गंगू मेहतर ने एक महान लड़ाके की तरह लड़ना जारी रखा। उन्होंने अपने शागिर्दों की मदद से सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजी सरकार इससे बहुत बुरी तरह सहम गई। उन्होंने गंगू मेहतर को पकड़ने के लिए विशेष इंतजाम किए। वो गंगू मेहतर को किसी भी कीमत पर जिंदा पकड़ना चाहते थे। यह आदेश इसलिए दिया गया था ताकि गंगू को जनता के सामने सजा देकर अंग्रेजी सरकार खुद को विद्रोहियों के प्रति क्रूर होने की मिसाल पेश कर सके। उधर गंगू मेहतर अपने घोड़े पर सवार होकर पूरी वीरता से लड़ते रहे। हालांकि थोड़े दिनों के बाद अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। उनके पकड़े जाने के समय तक 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने लगभग कुचल दिया था। अंग्रेज़ों ने गंगू मेहतर को घोड़े से बांधकर पूरे शहर में घुमाया ताकि लोग उनकी हालत को देख सकें और अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की गलती ना करें। लेकिन गंगू मेहतर के चेहरे पर सिकन का एक भी भाव नहीं था। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने हिस्से की लड़ाई पूरी वीरता से लड़ी है। इसके बाद उन्हें बेड़ियां पहनाकर काल कोठरी में डाल दिया गया। अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर महिलाओं और बच्चों को मारने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई। यह उनके लिए किसी इनाम से कम नहीं था। 8 सितंबर 1859 के दिन उन्हें कानपुर के एक चौराहे पर सबके सामने सूली पर लटका दिया गया। इस तरह वे शहीद हो गए। सूली पर चढ़ाए जाने से पहले उनके चेहरे पर संतुष्टि का वही भाव था जो भगत सिंह के चेहरे पर उन्हें सूली पर चढ़ाते वक्त था। इतिहास के पन्नों में दफन इस कहानी को जब उजागर किया गया तो लोगों ने उन्हें दलितों का भगत सिंह भी कहा। गंगू मेहतर अक्सर कहा करते थे कि भारत की मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून व कुर्बानी की गंध है। एक दिन यह मुल्क ज़रूर आज़ाद होगा। इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।